अगर आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे में 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी कर दिया गया है, जिनकी भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से ज्यादा है। तो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है तो 1 अगस्त 2023 से आप जो भी इनवॉइस जनरेट करेंगे रिगार्डिंग बी टू बी सप्लाई, दैट इज आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, तो ऐसे में ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है। सेकेंडली, अब बात आती है कि यह जो 5 करोड़ रुपीज की टर्नओवर है, यह कब चेक की जाएगी कि किस साल में आपने जो है टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से ज्यादा अचीव की है। तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 22-23 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रही है तो ऐसे में 1 अगस्त 2023 से आपको ई इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो अब ई इनवॉइस कैसे जनरेट होगा, कैसे आप ई इनवॉइस के रिगार्डिंग कंप्लायंसेस को जो है वो फुलफिल करेंगे, तो वो सभी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। ई इनवॉइस का पोर्टल कौन सा है, ई इनवॉइस पोर्टल पर आप अपने आप को रजिस्टर कैसे करेंगे, ई इनवॉइस पोर्टल पर आप जो है ई इनवॉइस जनरेट कैसे करेंगे, वो सभी बातें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। तो इसके लिए जो ऑफिशियल इनवॉइस पोर्टल है दैट इज e-invoice1.gst.gov.in, इस पोर्टल पर आपको विजिट करना है। यहां पर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिया गया है। तो इस रजिस्ट्रेशन टैब पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। लेकिन रजिस्टर करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए ई इनवॉइस इनेबल कर दिया गया है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, आपको सर्च ऑप्शन में ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर पर क्लिक करना है। यहां पर आपको अपना जीएसटी नंबर एंटर करना है। जीएसटी नंबर आप एंटर करेंगे, आफ्टर दैट कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको गो बटन पर क्लिक करना है। तो अगर आपके रिगार्डिंग ई इनवॉइस इनेबल कर दिया गया है बाय द जीएसटी सिस्टम, बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट, तो एक डिटेल्स आपको नीचे की तरफ दिखाई देगी, द टैक्स पेयर इज इनेबल्ड फॉर ई इनवॉइस एज हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज बिटवीन 5 करोड़ टू 10 करोड़। तो जिन भी लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए ये जो इनेबल है ई इनवॉइस इनेबलमेंट, ये ऑलरेडी जीएसटी सिस्टम ने कर दी है। अब बात आती है, मान लीजिए किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन उनके लिए ई इनवॉइस इनेबलमेंट नहीं की गई है, तो ऐसे में क्या करना है। तो ऐसे में आपको एक छोटा सा काम यहां पर करना होगा। ई इनवॉइस इनेबलमेंट का ऑप्शन दिया गया है। जिन भी लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन उनके लिए ई इनवॉइस इनेबलमेंट नहीं की गई है, उनको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर आपको यहां पर एंटर करना है और कैप्चा कोड आपको एंटर करना है एंड आफ्टर दैट गो बटन पर क्लिक करना है। गो बटन पर क्लिक करने के बाद जो आपकी डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाती है, जैसे कि नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आपको यहां पर जो है चेक बॉक्स पर टिक करना है एंड सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपको रिसीव होगा, वो ओटीपी आप एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपकी जो ई इनवॉइस इनेबलमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन। इनेबलमेंट होने के बाद ही आप अपने आप को ई इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्टर कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन टैब पर आपको पोर्टल लॉगिन बटन पर क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आपको यहां पर अपना जीएसटी नंबर एंटर करना है और जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। अगर आप ऑलरेडी ई इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्टर होंगे तो ऐसे में यहां पर जो है आपको मैसेज दिखाई देगा। अगर आप ई इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होंगे तो जो जीएसटी नंबर आपने एंटर किया है उसके बेसिस पर आपकी डिटेल्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगी, दैट इज योर नेम, ट्रेड नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड अगेन आपको क्या करना है, ओटीपी बटन के लिए जो है सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है
और उसके बाद जो है आप जब ओटीपी एंटर करेंगे, आफ्टर दैट जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और यहां पर जो है आपको जो भी पासवर्ड क्रिएट करना है वो पासवर्ड आप क्रिएट कर पाएंगे। आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन करना है, तो इसके लिए आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपका जो यूजर नेम है वो यूजर नेम आपको यहां पर एंटर करना है, जो भी यूजर नेम आपने क्रिएट किया है, एंड पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आप एंटर करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाती है, कॉन्टैक्ट ऑफ टेक्निकल पर्सन डेटा इज नॉट फाउंड। यहाँ पर आप एडिट करते हुए टेक्निकल पर्सन के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स आप देना चाहते हैं, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप एंटर कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको एग्जिट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का जो पोर्टल है वो आपके सामने आ जाता है। इट इज रिगार्डिंग ई इनवॉइस। जैसे आपने ई वे बिल में देखा होगा, यहां पर भी आपको जो है कुछ उसी तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा कि कितने ई इनवॉइस जनरेट किए गए हैं, कितने कैंसिल किए गए हैं, वो डैशबोर्ड आपके सामने आपको दिखाई देगा। यहां से आपको जो है ई इनवॉइस क्रिएट करने के लिए जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, कैंसिल करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। MIS रिपोर्ट्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कितने ई इनवॉइस जनरेट किए गए, कितने ई इनवॉइस कैंसिल किए गए। तो बहुत सारी डिटेल्स जैसे कि आपको ई वे बिल में मिलती है, उसी तरह आपको यहाँ पर ई इनवॉइस पोर्टल पर अवेलेबल कराई गई है। अब बात आती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर लॉगिन आप ई इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली एक टूल आपको जो है डाउनलोड करना होगा। आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स का भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए, उनको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज ना करें, तो जीएसटीएन के द्वारा भी जो है आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए एक यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है, एक टूल प्रोवाइड किया गया है। उस टूल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो टूल जो है वो आपको डाउनलोड करना है। तो जो ई इनवॉइस के रिगार्डिंग जो पोर्टल है वहां पर जब आप एंटर करते हैं, तो हेल्प सेक्शन में आपको यहां पर टूल्स का ऑप्शन दिया गया है, बल्क जनरेशन टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां से डाउनलोड का लिंक आपको दिया गया है, इस डाउनलोड लिंक पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी गई है इस टूल को डाउनलोड करने से पहले कि आप जो है टैक्स पेयर है या फिर टैक्स प्रोफेशनल है या फिर अदर्स है, ताकि भविष्य में अगर कभी भी इस टूल के अंदर कोई भी जो है अपडेशन की जाती है तो आपको जो है एसएमएस के जरिए, मेल के जरिए आपको क्या की जाएगी, नोटिफाई की जाएगी। तो यहां पर हमने आपको एज ए टैक्स प्रोफेशनल जो है यहां पर डिटेल्स फिल की है, जैसे कि नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एक ओटीपी आपको रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव करने के बाद आप उसको सबमिट करते हैं तो यह जो टूल है वो डाउनलोड हो जाता है। तो यहां पर आपका जो टूल है वो डाउनलोड हो चुका है। बेसिकली एक एक्सेल यूटिलिटी है। अब इस एक्सेल यूटिलिटी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर जनरेटिंग ई इनवॉइस। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए हमें इस एक्सेल यूटिलिटी की हेल्प से JSON फाइल जो है वो जनरेट करनी है। और JSON फाइल जनरेट होने के बाद हम उस JSON फाइल को यहां पर अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाता है। इस यूटिलिटी को ओपन करने से पहले आपको जो है प्रॉपर्टीज के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको जो है अनब्लॉक करना है। तो यहां पर अनब्लॉक पर आप टिक करेंगे और अप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह जो यूटिलिटी है यह ठीक से काम नहीं करेगी। तो यहां पर हम इस यूटिलिटी को ओपन करेंगे सिक्योरिटी अनब्लॉक करने के बाद। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है जब आप इस यूटिलिटी को ओपन करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे न्यू इनवॉइस जनरेट करने के लिए पेंडिंग इनवॉइसेस कितने हैं जिनका आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, क्यूआर कोड इंपोर्ट करने के लिए, ई इनवॉइस प्रिंट करने के लिए, जनरेटेड ई इनवॉइस जिनके आप ई इनवॉइस जनरेट कर चुके हैं, वो सभी डिटेल्स आपको यहां पर जो है दिखाई देगी। सबसे पहले आपको यहां पर मास्टर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप सप्लायर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। सप्लायर प्रोफाइल बेसिकली जो व्यक्ति जो है ई इनवॉइस जनरेट कर रहा है उस सप्लायर की प्रोफाइल आपको यहां पर क्रिएट करनी है। तो इसके लिए उस व्यक्ति का जो भी जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर आप एंटर करेंगे। जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहां पर एंटर करेंगे। जितने भी रेड मार्क्स फील्ड है वो आप फील्ड है वो मैंडेटरी फील्ड्स है, उनको आपको जो है यहां पर फिल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो यहां पर लीगल नेम वो आपको एंटर करना जरूरी है। ट्रेड नेम ऑप्शनल है।
एड्रेस आपको एंटर करना जरूरी है, फोन नंबर, ईमेल आईडी अगेन ऑप्शनल है। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे तो यहां पर आपकी जो सप्लायर की प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है वो रेसिपिएंट की। रेसिपिएंट मास्टर, जैसे आप बहुत सारे रेसिपिएंट के रिगार्डिंग जो है पहले से ही मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब भी ई इनवॉइस जनरेट करना हो ऑलरेडी आपकी उनकी डिटेल्स जो है यहां पर सेव हो। आप चाहे तो रेसिपिएंट बायर के रिगार्डिंग जो है यहां पर मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, और चाहे तो जब आपको सीधा जो ई इनवॉइस जनरेट करना है, जीएसओएन जनरेट करनी है, एट दैट टाइम जो है रेसिपिएंट की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि अगर आप चाहते हैं पहले से ही बायर्स की डिटेल जो है वो सेव जो है रखी जा सके, तो इसके लिए आपको रेसिपिएंट मास्टर क्रिएट करना है। तो अगेन वही कुछ बेसिक डिटेल्स है, जीएसटी नंबर, लीगल नेम, एड्रेस, तो ये सब आप यहां पर एंटर करेंगे। तो सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको ऐड करना है। तो आप देखेंगे ऐड करने के बाद नीचे की तरफ जो है वो डिटेल्स यहां पर आ जाती है। अब आप कोई और बायर की डिटेल्स यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो अगेन जो है आप डिटेल एंटर करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह आप जो है कितने भी बायर्स की डिटेल्स यहां पर ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर जब भी उनके रिगार्डिंग कोई इनवॉइस आप जनरेट करते हैं तो ई इनवॉइस जनरेट करते हुए डिटेल जो है आपको इजिली अवेलेबल हो जाती है। तो यहां पर अगर और डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू बटन पर फिर से क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर मींस अगर आप डिटेल्स जो है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो पहले से ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एट द टाइम ऑफ इनवॉइस जो है आप वहीं पर ही डिटेल्स फिल करेंगे तो आप यहां पर स्किप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है एक प्रोडक्ट की डिटेल्स यहां पर सेव कर देता हूं, ताकि जब हम ई इनवॉइस जनरेट करें तो वहां पर जो है हमें डिटेल्स जो है इजिली अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको एंटर करनी है, अगर वो सर्विस है तो सर्विस तो आप यस करेंगे, अगर वो गुड्स है तो आप नो करेंगे। तो हमारे केस में एक गुड्स है। एचएसएन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, यूनिट्स नंबर्स में है, पैकेट्स में है, बंडल्स में है, तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यूनिट प्राइस, जीएसटी रेट अगर आप यहां पर एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप यहां पर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐड टू मास्टर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्रोडक्ट आपका यहां पर ऐड हो चुका है। अब यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जितने चाहे उतने प्रोडक्ट यहां पर ऐड कर सकते हैं, ताकि इनवॉइस जनरेट करते हुए जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल हो। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्स को यहां पर सेव ना किया जाए, सीधा इनवॉइस जनरेट करते हुए ही डिटेल्स आप एंटर करें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, मेन्यू बटन पर फिर से क्लिक करेंगे और यहां पर एक इनवॉइस हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर न्यू इनवॉइस पर हम क्लिक करेंगे। अब जो ई इनवॉइस आपको जनरेट करना है रिगार्डिंग B2B सप्लाई आपको करना है, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग आपको जो है जनरेट करना है, तो वो आपको यहां पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले B2B सप्लाई के लिए, उसके बाद क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, यस और नो, वो आपको बताना है। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, वो नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। डॉक्यूमेंट डेट क्या है, वो डॉक्यूमेंट डेट आप यहां पर एंटर करेंगे, लेट्स से 01/08/2023 1 अगस्त। और लीगल नेम जो है, जीएसटी नंबर। अब अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको सिंपली यहां पर क्या करना है, जीएसटी नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। जितने भी जीएसटी नंबर यहां पर डिटेल्स अवेलेबल होगी उस जीएसटी के रिगार्डिंग आप यहां पर देखेंगे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आ जाएगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर बस मुझे जीएसटी नंबर सेलेक्ट करना है और जो भी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने फिल की हुई है वो डिटेल्स यहां पर जो है एंटर हो जाती है। तो ये यहां पर बेनिफिट हो जाता है पहले से ही मास्टर क्रिएट करने का, वो डिटेल्स मुझे अब फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है और आईजीएसटी चार्ज किया जाना है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर है, बिल टू शिप टू है, तो वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। तो बायर की डिटेल्स आप फिल कर चुके हैं, अब आपको क्या करना है, आपको फिल करनी है डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। तो अब अगेन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको यहां पर सिंपली जो है मैं यहां पर एंटर करूंगा तो आप देखेंगे एक मेन्यू नीचे की तरफ आ जाती है। अब यहां पर बस मुझे सेलेक्ट करना है, तो जो भी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सबमिट की होगी, सेव की होगी, तो वो मुझे यहां पर फिर से एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहां पर जो है ऑलरेडी जो डाटा मैंने सेव किया है वहां से ले ली जाएगी। वो डिटेल्स ऑलरेडी आपकी सेव थी, वो डिटेल्स जो है आपके सामने है। और जो डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कितनी क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस क्या है, लेट्स से 1 लाख रुपीज यूनिट प्राइस है, तो आप देखेंगे कि जो जीएसटी है वो जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज सप्लायर
जीएसटी नंबर एंड बायर जीएसटी नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है यहां पर ले लिया गया है। सीरियल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है, जितने भी प्रोडक्ट्स आप एंटर करेंगे अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर जो है आप उनको देते रहेंगे। आफ्टर दैट जब सभी रेड फील्ड्स आप फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद अब आपकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो आप फिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल की है, एक इनवॉइस जो है आपको दिख जाता है जो आपके आइटम डिटेल्स है। अगर आप और ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सभी डिटेल्स सही से चेक करनी है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स वैल्यू, अगर कोई अदर चार्जेस है, डिस्काउंट है, वो आप एंटर कर सकते हैं। ईवे बिल डिटेल्स, यहां से आप ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो ईवे बिल डिटेल्स जो है आपको रिगार्डिंग योर ट्रांसपोर्टेशन, रिगार्डिंग योर व्हीकल डिटेल्स है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईवे बिल डिटेल्स के जरिए आप ईवे बिल्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, इसको सबमिट करना है। तो सभी डिटेल्स अगर आपने सही से फिल की है तो एक ई इनवॉइस का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाता है, जो बेसिकली एक इनवॉइस की तरह होगा। अगेन आपको फिर से सभी डिटेल्स चेक करनी है और इसको क्या करना है, कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के बाद अब आपको यहां पर बताना है कि आप जो है इसके रिगार्डिंग ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं। तो यहां पर गो टू ई इनवॉइस पर आप क्लिक करेंगे और जो है एक एक्सेल शीट पर जो है सभी डिटेल्स आ जाती है। अब आपको जो है इसको वैलिडेट करना है, तो वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी सभी इंफॉर्मेशन सही है तो डाटा सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो जाता है। इसके बाद आपको जेएसओएन फाइल को जो है प्रिपेयर करना है। जेएसओएन फाइल जो है आपकी प्रिपेयर हो जाती है और जो है सक्सेसफुली सेव हो जाती है। और उसके बाद जो है आपको इस जेएसओएन फाइल को अपलोड करना है। तो आप देखेंगे आपकी जो जेएसओएन फाइल है वो डाउनलोड फोल्डर्स में ई इनवॉइस के तहत जो है वहां पर सेव कर दी गई है। इसको आप ओके करेंगे। जेएसओएन फाइल जनरेट करने के बाद आपको ई इनवॉइस टैब के तहत बल्क अपलोड बटन पर क्लिक करना है और यहां पर उस जेएसओएन फाइल को क्या करना है, अपलोड करना है। जेएसओएन फाइल को आप यहां पर अपलोड करेंगे। अगर आपकी सभी इंफॉर्मेशन सही होंगी तो सक्सेसफुली जो है आपकी जो जेएसओएन फाइल है वो सबमिट हो जाती है और आईआरएन नंबर जनरेट कर दिया जाता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तो यहां से आपका जो ई इनवॉइस है आप उसको जो है प्रिंट कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली जो है ई इनवॉइस आप जनरेट करेंगे। आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है अच्छे से समझ में आई होगी रिगार्डिंग ई इनवॉइसिंग। तो अब हम बात करते हैं अपने कुछ कोर्सेज की, जहां पर अगर आप आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न्स फाइलिंग, ईएसआईसी, ईपीएफ रिटर्न्स फाइलिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐसे में बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस में मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारी डेमो वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी आपको मिल जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जहां पर आपको सपोर्ट और सॉल्यूशंस दोनों ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के